हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। देखो आज की वीडियो जो है निफ्टी के ऊपर होगी। आ, ये जो अभी आपको एक पोजीशन दिख रही है, मैंने लास्ट पोजीशन बिल्डअप करी थी फ्राइडे लास्ट ट्रेडिंग सेशन, मतलब छुट्टी रामनवमी के एक दिन पहले। इट मीन्स फ्राइडे का नेक्स्ट सेशन हुआ है वेडनेसडे के आसपास। वेडनेसडे को मैंने पोजीशन बिल्ड करी थी। उसके लिए रिगार्डिंग मैंने लास्ट वीडियो भी डाली थी आप लोगों को, अगर जिन भाइयों ने देखी होगी। मैंने उसमें बताया था कि मैंने एक पुट की पोजीशन बनाई है और उसमें मेरा टारगेट 1000 पॉइंट का है। और जो मेरा कल मैंने एक रील भी डाली थी इसके रिगार्डिंग, और मैंने लॉजिक भी समझाया था कि आपको कैसे कैसे, जो भी भाइयों ने वीडियो नहीं देखी आप देखना। उसमें आपको क्लियरली बोला था मार्केट इस जोन के अंदर सस्टेन करेगा तो मैं यहाँ पे अपनी और क्वांटिटी बिल्ड करूँगा। देखो यार, बहुत भाई ये सोच रहे होंगे पोजीशन क्यों नहीं शो कर रहा। देखो यार, पोजीशन यहाँ पे शो मैं इसलिए नहीं करता, यहाँ पे पैसों का यार मेरा वो मोटिव नहीं है कि मैं आप लोगों को पैसे दिखाऊं। पैसे दिखाने वाला काम नहीं है यार। मैं आपको बस ट्रेड समझा सकता हूँ कि आपको ट्रेड कैसे करना है, कैसे उस पोजीशन को मैनेज करना है। तो देखो यार, इस जोन में मैंने बताया था कि इस जोन पे मार्केट अगर सस्टेन करेगा 23,000 के जोन पे, तो मैं यहाँ पे और क्वांटिटी लोड करूँगा। और मार्केट में मेरा 1000 पॉइंट का टारगेट है। और क्यों है टारगेट, उसके 2-3 रीज़न मैंने आपको दिखाए थे कि मार्केट किस किस रीज़न से बेरिश है। जो भी भाइयों ने वीडियो नहीं देखी तो अब देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी आज की प्रेडिक्शन की बात कर लेता हूँ। क्या नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए आपका क्या मार्केट का स्ट्रक्चर बनेगा और कैसे मार्केट मूव करेगा। तो देखो, सबसे पहली चीज़, मार्केट का जो क्लोजिंग सेशन देखोगे तो वहाँ पे क्या दिख रहा है आपको। क्लोजिंग सेशन में दिखता है कि मार्केट एक जोन के अंदर आके, जोन का मतलब क्या है, पहले जोन का मतलब समझो। ये जो एरिया है, मतलब कि 23,800 का जो एरिया है, ये जो एरिया है, इसी एरिया से मार्केट रिट्रेस हुआ है पहले भी। बट यहाँ पे पुल बैक आएगा मार्केट के अंदर। जो भी जिन भी भाइयों की पोजीशन है यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा सा क्लियरली बता दे रहा हूँ। मार्केट फ्लैट बेरिश होगा, मतलब एंटायर डे का सिनेरियो जो मंडे का सिनेरियो होगा फ्लैट बेरिश होगा, कि मार्केट या फिर फ्लैट बंद होगा या फिर बॉटम साइड में बंद होगा। देखो, अप साइड में पॉसिबिलिटी है कि मार्केट आपका गैप अप खुले, पॉसिबिलिटी है, मैं इस चीज़ की डिनाई नहीं करूँगा। हो सकता है मार्केट 30 से 40 पॉइंट माइनस में खुल जाए या 50 पॉइंट माइनस में खुल जाए, बट वो पुल बैक लेगा मार्केट। एक चीज़ समझ लेना, यहाँ पे मार्केट आपको कल इस जोन में दिखेगा। जिन भी भाइयों को कोई शक हो तो कल वेरीफाई कर लेना। मार्केट अगर, मैं आपको दो चीज़ें बता दे रहा हूँ, फिर बता दूंगा आपको ट्रेड भी कैसे करना है, तो कोशिश करना वीडियो देखना। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट आपको नॉलेजेबल पूरी मिलेगी। अगर आप समझना चाहोगे ना, तो आपको पूरी ट्रेडिंग की साइकोलॉजी के बेस से बता रहा हूँ कैसे मार्केट वर्क करेगा। अगर मार्केट इस जोन के अंदर अपने आप को ओपन करता है, ये समझ लेना, इस जोन के अंदर अपने आप को ओपन करता है, यहाँ पे कहीं ओपन होता है, तो मार्केट के अंदर एक लो लगेगा, फिर लो लगेगा, इस जोन का एक लो लगेगा मार्केट के अंदर। मार्केट, लेकिन उसके साथ क्या होगा, उसके साथ ये होगा कि मार्केट रिकवर करेगा अपने आप को। अगर देखो ये मिल जाता है तो फिर तो भाई वेल एंड गुड है कि आपके पास दो ट्रेड पंच हो जाएगी, कि मार्केट पहले बॉटम बनाता है उसके बाद ऊपर की तरफ जाता है। देखो, इसकी पॉसिबिलिटी मैं कम मानता हूँ। मैं पॉसिबिलिटी किस चीज़ की ज़्यादा मानूंगा यहाँ पे, कि मार्केट मेरा इस जोन में कहीं अपने आप को ओपन करे, इस जोन में ओपन करे। 22,968 के आसपास मार्केट कल आएगा। कल मतलब मंडे का जो सेशन होगा वहाँ आएगा। या फिर दूसरी चीज़ क्या होगी, आई मीन थर्ड चीज़ क्या होगी, चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं। अगर इस जोन में मिलता है तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है। या फिर मार्केट थोड़ा सा आपका नीचे यहाँ से आके अपने आप को एक रेड कैंडल में इस जोन में, हाँ, ये कह सकते हो कि पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के बाद मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आएगा। बट यहाँ पे क्वांटिटी लोड होनी शुरू हो जाएगी इसी जोन में। इस जोन में क्वांटिटी लोड होगी और मार्केट की जो नेक्स्ट कैंडल है वो कुछ इस तरीके से बनेगी, मतलब इस जोन पे ख़त्म होकर इस तरीके से बनेगी यहाँ तक, 22,968 तक। मतलब ये कह सकते हो विक्स, जो कैंडल की विक होगी वो वहाँ तक जा सकती है। और उस जोन के बाद मार्केट थोड़ा सा अगर रुकता है तो ठीक है, अदरवाइज ये सेशन बन जाएगा मार्केट का, ये बॉटम स्ट्रक्चर बनेगा। अब देखो यहाँ पे आपको ट्रेड कैसे करनी चाहिए, पहले मैं इस के कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि आपको ट्रेड कैसे करनी चाहिए। आप देखो, जिनकी भाई पुट की पोजीशन है तो वो कुछ नहीं कर सकते। जिस मार्केट पे मार्केट ओपन हो रहा, अगर आपकी पोजीशन पहले से है और आपके पास कैपिटल है तो वेट करो मार्केट के सस्टेन होने का। सस्टेन होने का वेट करो, दोबारा क्वांटिटी लोड कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते मार्केट इस पोजीशन पे खुल रहा है, अपनी क्वांटिटी को स्क्वायर ऑफ करो, मार्केट को थोड़ा सा सस्टेन होने दो। अगर आपको हो कि इतनी स्कैल्प कर कर इतना फास्ट स्कैल्प कर सकते हो, आई मीन
होता रहा यार, बंदों के पास टाइम है कि वो कर सकते हैं और स्कैल्पिंग में बिलीव करते हैं, तो यहाँ पे आप कॉल की पोजीशन आपकी बन सकती है। बट इस चीज़ को नोट मार्क कर लेना, बहुत छोटी पोजीशन बनाना या फिर बहुत छोटे टाइम के लिए बनाना, आई मीन 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जानी चाहिए, तब आपके लिए यहाँ पे कॉल में ट्रेड बनेगी। अदरवाइज कॉल का कोई सिनेरियो नहीं बनेगा, बट मार्केट अपने आप को पुल बैक करेगा मंडे के सेशन में। क्यों करेगा, देखो उसके मैं एक और रीज़न देता हूँ। अगर आपने भी मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको डे टाइम फ्रेम में भी चीज़ों को एलिब्रेट करा था कि मार्केट का सिनेरियो कैसे चलेगा। देखो यहाँ पे आपकी इतनी बड़ी एक बेरिश कैंडल बनी है। अब देखो कभी भी जब कैंडल इतनी बड़ी बेरिश बनती है ना, तो होता क्या है, मार्केट के अंदर लोग को ये लगता है कि मार्केट कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है, वॉर चल रहा है। तो साइकोलॉजिकल पॉइंट होता है कि जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, बड़े प्लेयर होते हैं, वो मार्केट के नॉन डायरेक्शन, मतलब मार्केट का पुट का डायरेक्शन चल रहा है तो वो नॉन डायरेक्शन में अपनी पोजीशन को बनाते हैं ह्यूज क्वांटिटी में। जो पोजीशन को बनाते हैं, तो देखो अब रिटेलर जो है ना यार, मोस्ट ऑफ देम 70 to 90% का माइंडसेट यही होता है कि मार्केट चल रहा है, वॉर चल रहा है, तो चीज़ें हमारे अलाइन है, पुट में ही मार्केट जाएगा। देखो जाएगा नो डाउट दोस्त, बट कोई भी जो सीढ़ी होती है ना, अगर आपको चढ़नी है तो एक पैर ऊपर दूसरा पैर नीचे रखना पड़ता है, तो वही स्ट्रक्चर मार्केट का चलता है। मार्केट कभी भी अगर रनवे कर रहा है ना, तो वो ऐसे नहीं चल जाएगा, ऐसे कभी नहीं जाएगा। उसको चलने के लिए थोड़ा सा एक बॉटम लेना पड़ेगा, ये फिर ऊपर की तरफ, फिर मानो ये स्ट्रक्चर बना, यहाँ से बॉटम, फिर ये अप, ये स्ट्रक्चर चलता है मार्केट का। इसीलिए कहते हैं कि ऐसी मार्केट के अंदर मार्केट गिर रहा हो, एवरी राइज आपको डिप का एक वेट करना चाहिए। कोई भी अगर राइज आएगा, डिप का वेट करो, उसके बेस पे आपकी पोजीशन रहेगी तो मार्केट में पैसा बना पाओगे। तो वही टेंडेंसी है कि यहाँ पे मार्केट के अंदर ही पुल बैक आएगा। दूसरी चीज, कैंडल अगर समझोगे आप, तो मास वॉल्यूम के बेस पे वॉल्यूम इतना हाई है तो एक रिट्रेसमेंट भी छोटा सा दिख रहा है, तो उसके बेस पे भी एक चांसेस बनता है कि मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होना चाहिए, फिर फ्लैट होना चाहिए, फ्लैट होकर मार्केट को ऊपर जाना चाहिए और ओवरऑल सिनेरियो यहाँ से गैप डाउन का बनेगा। बट देखो अगर यहाँ मेजर रोल प्ले करेगा, न्यूज़ कोई बहुत बड़ी आ जाती है, तो फिर एक चांस बनता है कि बड़ा गैप डाउन आपको देखने मिले। अगर नॉर्मल सेंटीमेंट चलते रहते हैं, जैसे कि यूएस ने अपना टाइम दिया है 6 अप्रैल तक का, अगर वो सिनेरियो चलता रहता है, कंटिन्यूस रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, तो फिर आपको कल मंडे को एक बुलिशनेस दिखेगी मार्केट के अंदर। ज़्यादा बड़ी नहीं, हार्डली 150 पॉइंट का कह सकते हो, 150 पॉइंट तक की बुलिशनेस मिल सकती है देखने को। ओवरऑल सेंटीमेंट उसके बाद मार्केट रिट्रेस करेगा और उसके बाद मार्केट को गिरना चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर मार्केट का चलेगा। रही बात पोजीशन की, तो मैं आपको पोजीशन बता देता हूँ कौन सी आपके बनाने के लिए आपके बेस्ट रहेगी। देखो ऑप्शन सेलिंग जो भी भाई कर रहा है, तो देखो यार क्लियर स्ट्रक्चर है, आप कॉल को शॉर्ट कर सकते हो। आउट द मनी करोगे तो आपके लिए ज़्यादा सेफ होगा, इन द मनी करोगे तो ठीक है कर सकते हो, बट ओवरऑल पोजीशन आपको होल्ड करनी पड़ेगी लंबे टाइम के लिए। और रही बात फ्यूचर की, तो देखो यार फ्यूचर को शॉर्ट करने से पहले एक चीज़ समझ लेना कि मार्केट को स्टेबल होने देना, तब शॉर्ट करना, वरना यहाँ पे जो कैंडल बनेगी ना, वो हो सकता है एक सिंगल कैंडल आपको 100 पॉइंट की भी दिख जाए। तो फ्यूचर को शॉर्ट करना तब करना जब मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हो जाए। बाकी मार्केट अगर इस जोन के आसपास कहीं आपको दिखता है, कल 22,650 के आसपास ओपनिंग दिखती है मार्केट के अंदर, तो वेट कर लेना मार्केट को स्टेबल होने का, और एक पुल बैक का डेफिनेटली वेट करना। ऐसा नहीं है कि मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन होगा और कंटिन्यूस गिरेगा, ऐसा नहीं होगा भाई। देखो मेरे अकॉर्डिंग नहीं होगा, मेरे को जितना मार्केट समझ में आता है उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। बाकी हो सकता है कोई किसी का व्यू हो कि कंटिन्यूसली गिरेगा, तो यार हो सकता है उसकी थ्योरी भाई ज़्यादा बेस्ट हो, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता ना, मैं उसको उस वे में समझा पाऊँगा। जितना मुझे समझ में आता है मैं उस चीज़ को क्लियर अपनी वीडियोज़ में बोलता हूँ। बाकी आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो। बाकी आपका वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, कोई सी पोजीशन के बारे में कुछ पूछना है, तो आप रिप्लाई करो, मैं डेफिनेटली उस पर कमेंट करो, आप डेफिनेटली मैं उस पर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।